Good morning to all of you. Today we are here with a chapter that is law of motion. इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में जाना। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एसआई यूनिट, वेक्टर, डायमेंशंस, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिट्स, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, in uniform motion, non-uniform motion, accelerated motion and instantaneous motion। और इस सब के साथ साथ हमने जाना सर्कुलर मोशन, सर्कुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सर्कुलर मोशन। बहुत सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाना। साथ ही साथ हमने जाना वेक्टर्स के बारे में, टाइप ऑफ वेक्टर एंड मैनी ऑफ द फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस चैप्टर में किए और सॉल्व किए। नाउ इस चैप्टर में हम लॉस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि न्यूटन के द्वारा दी गई, गैलीलियो के द्वारा दी गई कुछ, और गैलीलियो के बारे में भी पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इनिशियल लेवल पर बेस रखा या किस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन क्यों जरूरी होता है और फ्रिक्शन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहला टॉपिक जो लेना चाहेंगे दैट इज फोर्स। क्या होती है फोर्स और हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फोर्स को। जो फोर्स होती है हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं उसके इम्पैक्ट्स। जैसे अगर हम एक मार्कर से जहाँ लिख रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, उस मार्कर को उठाने में भी एक फोर्स लगता है। एक बोर्ड पर लिखने के लिए जब हम प्रेस करते हैं इसको तो भी फोर्स लगता है। इवन हम चलते हैं तो भी एक फोर्स लगाते हैं। बॉल को किक करने में जब बैट बॉल को हिट करता है तो भी एक फोर्स लगाता है। बाइक चलती है, ट्रक चलती है, ट्रेन चलती है एंड मैनी ऑफ द थिंग्स। इवन डोर को ओपन जब हम कर रहे होते हैं तब भी हम फोर्स लगा रहे होते हैं फिजिकली। हम यहाँ पे मेंटली फोर्स की बात नहीं करके फिजिकल फोर्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स के फोर्स की बात करेंगे। सो फोर्स क्या होती है? फोर्स को हम कह सकते हैं इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ये एक एक्सटर्नल एफर्ट होती है इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो हम लिखना शुरू करते हैं इसे। फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। इसमें फिर तीन पार्ट हम कह सकते हैं। विच चेंज और ट्राइज टू चेंज। द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट is change or try to change state of rest। Second, change or tends to change state of motion। Third, change or
tries to change direction of our body. तो ये हमारे फोर्स के बारे में कहते हैं। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होती है इन फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करती है। वो अगर रेस्ट में है तो हो सकता है कि वो उसे मोशन में ले आए, और हो सकता है कि वो मोशन में ना भी ला पाए। वो चेंज कर भी सकती है और ट्राइज टू चेंज भी कर सकती है, या कोशिश कर सकती है चेंज करने की। जिस प्रकार से अगर हम एक बॉल को किक करें तो हम अपने फुट एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को लगा करके उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड केस, अगर वहीं हमारे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हो तो, और बहुत बड़ा पत्थर रखा हो तो ऐसी कंडीशन में हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हम उस पर फोर्स लगाने के बावजूद भी उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके 3 पार्ट हैं जो हम वन बाय वन करके समझेंगे। हाँ, फोर्स के 3 पार्ट जो हमने समझने की कोशिश करनी है। पार्ट वन कहता है चेंज और ट्राई टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। चेंज और ट्राइज टू चेंज, जो हमने बोला चेंज और ट्राइज टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसा हमने बोला, एक बॉल जिसे हम अपने फुट से किक करते हैं तो बॉल मोशन में आ जाती है। अगर हम एक बॉल को किक करते हैं तो वो मोशन में आ जाती है। लेकिन वहीं अगर एक स्टोन तो ऐसी कंडीशन में उसमें हमें मोशन देखने को नहीं मिलता। हम उस पर फोर्स लगाएंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस पे फोर्स नहीं लगाया गया। इट्स अ बॉल और इट्स अ स्टोन। तो एक कंडीशन में वो उसकी स्टेट को चेंज कर पा रही है, वहीं दूसरी कंडीशन में वो उसकी स्टेट को चेंज करने के कैपेबल नहीं है। इन वन कंडीशन बॉल कम्स इन मोशन, बट इन अनदर कंडीशन बॉल डजंट कम इन स्टेट ऑफ मोशन। तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में हो भी सकती है और मोशन में नहीं भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम किसी ईंट को या ब्रिक को उठाने की कोशिश करें और उसे थ्रो करें तो उसे हम थ्रो कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर एक मोटरसाइकिल हो, एक ट्रक हो या ट्रेन हो, तो क्या हम उसे उठा सकते हैं? क्या हम उसकी रेस्ट की स्टेज को चेंज कर सकते हैं? आंसर इज नो। लेकिन हम फोर्स तभी लगा रहे हैं उसके ऊपर। इवन देन वी आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन इट। तो पार्ट 1 ये कहता है। पार्ट 2 कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स जो लगा रहे हैं हम, वो उसे उसके मोशन को चेंज कर सकती है और चेंज करने की कोशिश कर सकती है। हो सकता है कि वो सफल हो जाए उसे रेस्ट में लाने में या उसकी स्पीड को बढ़ाने में। चेंज का मतलब ये नहीं होता कि उसकी स्पीड को ही बढ़ाना है, स्पीड को कम करना भी उसके चेंज में ही आता है। तो
फोर्स जो होती है उसकी स्पीड में चेंज भी ला सकती है। हो सकता है कि वो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दे, हो सकता है कि उसकी स्पीड को डिक्रीज कर दे, हो सकता है कि वो उसकी स्पीड में कोई चेंज ना ला पाए, लेकिन वो कोशिश कर सकती है और कर भी सकती है। कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। जैसे एक साइकिल साइकिल चल रही थी, तो साइकिल जब चल रही थी तो एक मजबूत बॉडी बिल्डिंग वाले आदमी ने उसे पीछे से खींचा और उसे पीछे से खींच करके अपनी फोर्स लगाई और फोर्स को लगा करके उस साइकिल को रोक दिया। लेकिन वहीं उसी इंसान को बोला गया एक ट्रेन को रोक के दिखाओ, तो ऐसी कंडीशन में उसने कोशिश तब भी की होगी, उसने ट्रेन को रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन क्या वो उसकी स्टेट में कोई चेंज ला पाया? असल में नहीं, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। इवन दैट पर्सन अप्लाई फोर्स। तो ये पहली कंडीशन क्या था, उसने उसकी स्पीड चेंज किया बाय स्टॉपिंग इट। सेकंड में उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं ला पाया। वहीं थर्ड कंडीशन में अगर एक पर्सन जो था, ट्रेन की जो स्पीड थी उसमें कुछ मान के चलते हैं, ट्रेन की स्पीड में तो वो नहीं ला पाया, लेकिन अब क्या होता है इन जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब वो जो एक साइकिल चल रही थी, अब हम एक साइकिल लेते हैं और उसके कुछ दोस्त, उससे वो साइकिल पे चला रहा था, उसके कुछ दोस्त मोटरसाइकिल चला रहे थे उसके साथ। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, और उसने उस मोटरसाइकिल वाले का हाथ पकड़ लिया, और उसके साथ जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो उस साइकिल की स्पीड भी बढ़ गई। जो स्पीड थी साइकिल की वो भी इंक्रीज हो गई। तो जो साइकिल की उसने हाथ पकड़ा तो उसने उस फोर्स ने उसकी क्या किया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। जो फोर्स उस मोटरसाइकिल से उसके ट्रांसफर हुई, उसने क्या किया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। तो फोर्स इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, और कोई भी चेंज नहीं आ सकता फोर्स लगाने पर। ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं। तो कह सकते हैं फोर्स क्या जो होती है स्पीड को डिक्रीज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, एंड नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा फोर्स लगाने पर। अनदर कंडीशन इज दिस कि हम देखते हैं कि एक बॉडी, अगर हम साइकिल को पेडलिंग ना करें, पेडल ना चलाएं, तो एक कंडीशन के बाद में जो साइकिल है वो रेस्ट में आ जाती है। अब उस पर हमने हमने तो कोई फोर्स नहीं देखी, क्या कोई उस पर फोर्स लगती है? इसी प्रकार से अगर एक इंजन हो या मोटर हो या पानी चलाने वाली मोटर हो या समरसेबल हो, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो तो कुछ समय के बाद में वो स्टॉप होने लगती हैं। मीन टू से देयर स्पीड गोइंग टू डिक्रीज। और जैसा हमने बोला कि इसके लिए हमें किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वी रिक्वायर्ड अ फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स होगी? तो असल में ये फोर्स जो होती है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज लाइक एन अपोजिंग फोर्स एंड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। वो फोर्स जो होती है उनकी स्पीड को डिक्रीज करती है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पर न लगे। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा विदाउट कमिंग इन रेस्ट। तो ये दो बातें हमें समझ में आई। नेक्स्ट पार्ट 3। पार्ट 3 में चेंज और ट्राई टू चेंज, वो चेंज कर सकता है और चेंज करने के लिए ट्राई भी कर सकता है। चेंज और ट्राई टू चेंज डायरेक्शन,
वो उस बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर भी सकता है और चेंज करने की कोशिश कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां एक मैच चल रहा था, अब जो बॉलर था यहां से, बॉलर ने यहां से एक बॉल को फेंका। अब उस बॉलर के पास एक तरीका होता है, वो अपनी स्विंग कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, या फास्ट बॉल भी डाल सकता है। तो वो अपने हैंड की मदद से बॉल को डायरेक्शन देता है। विद द हेल्प ऑफ आवर इट्स हैंड इट गिव ए डायरेक्शन टू इट। अब बॉल जो होता है वो उसके हाथ में अलग अलग तरीके से रोटेट करता है। वो किस तरीके से यूं ले रहा है या यूं लेके चल रहा है, किस तरीके से उसका हाथ चल रहा है, उसके बेसिस पर ये बॉल ये उसके क्रिकेटर के पास पहुंचती है, बैट्समैन के पास पहुंचती है। यहां जो बैट्समैन है उसके पास बॉल किस डायरेक्शन से पहुंचेगी। हो सकता है कि बॉल कुछ यूं होते हुए फिर यूं आए, हो सकता है कि बॉल पहले यहाँ पे पड़े फिर यहाँ पर पड़े, या हो सकता है कि बॉल सीधा यहाँ पर यूं आ जाए। फर्स्ट ये किस पर डिपेंड करता है, 1 2 3, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में अपने हाथ से उसे स्विंग करा रहा है या रोटेट करा रहा है। उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि बॉल कहां पर आकर के लगेगी। अब यहां पर आती हैं बैटर की बात। अब हो सकता है कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो बॉल को ले, और हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके बैट से आकर के यूं बॉल निकल जाए, हो सकता है। तो क्या हुआ, यहां पर एक फोर्स लगी होगी, यहां पर एक फोर्स लगी होगी जिसने कि उस बॉल की डायरेक्शन को बदला। वहीं उसने सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में उसने थोड़ा सा बॉल थोड़ा पास में आई, तो बॉल जो थी वो थोड़ा यूं चली गई, बॉल यहां से यूं चली गई। और थर्ड कंडीशन में उसने जो बॉल आई सीधे बैट पे पड़ी, और क्या हुआ, सीधा वो 6 के लिए चली गई। तो इन तीनों कंडीशन में, इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि बॉल की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। डायरेक्शन इज बॉल इज गोइंग टू बी चेंज कंटिन्यूअसली ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। अब देखिए, फोर्स लगाने पर कुछ हद तक डायरेक्शन चेंज हुई, हो सकता है कि वो फोर्स लगाता लेकिन बॉल की स्पीड इतनी तेज होती, बॉल की स्पीड इतनी तेज होती कि वो डायरेक्शन बदल ही ना पाता, और बैट से आने के बाद भी बॉल सीधी चली जाती। कई बार ऐसा होता है कि बॉल बैट से लगती है लेकिन उसकी ज्यादा डायरेक्शन चेंज नहीं आता। लेकिन ये हमारे पास एक एग्जांपल है डायरेक्शन बदलने का। इसी तरीके से बैडमिंटन में भी हम ये देखते हैं, एंड मैनी ऑफ द कंडीशन लाइक ट्रक, जब हम ट्रक को रोटेट कराते हैं, एक साइकिल को रोटेट कराते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्शन बदलने के लिए हम फोर्स लगाते हैं। Without applying the force, we are unable to change the direction of our body. So हमने ये 3 पॉइंट समझे। तो अब दोबारा से समझते हैं। फोर्स जो होती है एक एक्सटर्नल एफर्ट होती है इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो कि चेंज कर सकती है या चेंज करने की कोशिश कर सकती है स्टेट ऑफ रेस्ट को, चेंज कर सकती है, ट्राई टू चेंज कर सकती है मोशन ऑफ द बॉडी को, और साथ ही साथ चेंज कर सकती है और ट्राई टू चेंज कर सकती है डायरेक्शन ऑफ द बॉडी को। बॉडी का कौन सा डायरेक्शन है उसको टेंड कर सकती है चेंज करने के लिए। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं
कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल फोर्स किसी भी तरीके की हो सकती है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकती है। कॉन्टैक्ट फोर्स लाइक दैट कि जब हम किक करते हैं या फिर किसी को पकड़ते हैं, या फिर और भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हम इसको पकड़ रहे हैं इस तरीके से, तो क्या है, एक फोर्स ही तो लगा रहे हैं, तो एक कॉन्टैक्ट की फोर्स है। इन कॉन्टैक्ट की फोर्स कौन सी होती है? जैसे दो मैग्नेट के बीच में, ग्रेविटी के बीच में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, ये सारी फोर्स जो होती हैं नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स होती हैं, जो कि आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं। तो फोर्स कॉन्टैक्ट की हो सकती हैं और नॉन कॉन्टैक्ट भी हो सकती हैं, लेकिन एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन लाने के लिए। इसके बाद ये बात जो थी एरिस्टोटल ने कही थी कि वो कि एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू टेक अ मोशन विद इन अ बॉडी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी will move in straight line. Now, next is Galileo law of inertia. तो उन्होंने अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट दिखाया कि ए ए बॉल इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहा है? ए बॉल inclined down on a smooth surface accelerate. एक बॉल जो कि नीचे की तरफ जाती है एक इंक्लाइंड प्लेन से, तो उसमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। किस तरीके से? यहाँ देखिए, हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन था, वी हैव दैट इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन था। जब हमने यहाँ से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका, तो उसमें एक्सेलरेशन देखने को मिला, एक्सेलरेशन देखने को मिला। जब वो डाउन आई तो देयर इज एन एक्सेलरेशन अकर इन इट। वहीं सेकंड कंडीशन, ए बॉल inclined up a smooth plane, हाँ, a ball inclined up a smooth surface at retard। क्या हुआ इसमें? रिटार्डेशन देखने को मिला, रिटार्डेशन देखने को मिला। मीन टू से इस तरीके से अगर कोई बॉडी, जो बॉल जो थी, यही बॉल अगर हमने यहां से यहां किया तो उसमें एक रिटार्डेशन देखने को मिला, इट गेट रिटार्ड, उसकी स्पीड में कमी आएगी। और वहीं थर्ड कंडीशन में, इफ अ बॉल थ्रोन ऑन द horizontal
हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस it will continue to move, it will continue to move। अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस से अगर उसे थ्रो किया जाए तो कंटिन्यूसली मोशन दिखाती रहेगी, लाइक दैट। ये हमारे पास सरफेस है तो एक कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सो जो हमारी बॉल होगी वो कंटिन्यूस मोशन में जाती रहेगी। तो तीन कंडीशन हमने यहाँ देखी कि अगर बॉल जो है इंक्लाइन डाउन होती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, अगर बॉल डाउन जाती मतलब से इंक्लाइन अप होती है तो उसमें रिटार्डेशन देखने को मिलता है, देयर इज एन रिटार्डेशन, देयर इज द रिटार्डेशन। और वहीं अगर बॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन से जाती है तो सेम स्पीड क्या रहती है उसकी, सेम स्पीड, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। तो ये चीजें हमने नोटिस की, नोट डाउन।